वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। जैसे कि आज का टॉपिक है कि भारत जो इस समय सीरियस क्राइसिस फेस कर रहा है तो वो किस कारण से फेस कर रहा है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि भारत और चाइना के बीच इस समय संबंध बहुत ही ख़राब हैं और इस समय जैसे दलाई लामा का बर्थडे विश करना बाई प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा उसको बहुत ही ज़्यादा अकड़ रहा है। इसीलिए उसने इस समय लद्दाख के एक छोटे से गाँव जो देमचोक नाम का एक गाँव है वहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जहाँ पे 72 लोगों की कुल आबादी है। चाइना का कहना है क्योंकि वहाँ का आदमी क्या है, वहाँ का आदमी बुद्धिस्ट कल्चर को मानता है, इसलिए देमचोक इलाके में चाइना ने इस समय घुसपैठ करने की कोशिश की और वहाँ पे क्या है, स्टॉप सेलिब्रेटिंग द दलाई लामा बर्थडे। तो इस समय भारत की रणनीति क्या बननी चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि भारत की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है। भारत की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि इसका जो ये पार्ट है जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल दिख रहा है आपको, सिक्किम के नीचे वाला ये इलाका, मैं जो सिक्किम के नीचे वाला इलाका है, तो इसमें जो भारत का चिकन नेक कहा जाता है उसमें बहुत ही छोटा सा कॉरिडोर है और इस समय वहाँ पे एक सिंगल रोड है, जो हाईवे वहाँ से पास होता है वो सिंगल हाईवे है। और इसमें भारत को क्या रोल हो सकता है, भारत के रोल हो सकता है कि भारत को अपने बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे संबंध करने होंगे ताकि वो एक रोड पास होने दे। अगर मान लीजिए बाई चांस बांग्लादेश नहीं देना चाहता है तो भारत को इस रास्ते से अपना अस्तित्व स्थापित करने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही हालातों में युद्ध के समय में चाइना अपना चिकन ये वाला हमारा पार्ट काट सकता है, जिससे हमारी सप्लाई वहाँ पे रुक सकती है। यह 1962 के युद्ध में हुआ था कि चाइना वहाँ पे, इसलिए उसने अभी नेपाल के साथ समझौता करके यहाँ पे आने की कोशिश भी की थी, लेकिन नेपाल ने उसको मंजूरी नहीं दी थी। अब आप आप जानते ही हो कि के पी शर्मा ओली की सरकार जाने वाली है, तो हो सकता है कि भारत के पक्ष की सरकार कोई आ जाए जो चाइना को इतनी जल्दी वो करने न दे। तो मित्रों, मेरा तो यही कहना है कि भारत को अपना इस रूट वाला प्लान कामयाब करना चाहिए। भारत अपना इस रूट को बना रहा है कि भारत वेस्ट बंगाल से लेके म्यांमार होते हुए, म्यांमार में समझौता कर ही चुकी है भारत की, कोई भी किसी भी बेस को यूज करके म्यांमार से होते हुए भारत यहाँ पे मिजोरम तक इंटर कर लेगा। इससे हमारा दो चीज़ फ़ायदा होगा, जो हमारे वहाँ के स्टेट हैं उनको बहुत ही अपनापन फील होगा कि यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रहा है और वहाँ पे विकास के रास्ते खुल जाएंगे। इस समय हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है चाइना। चाइना को रोकने के लिए हम दो ही कदम उठा सकते हैं। पहला कि हम अपना नो ट्रेड पॉलिसी माने कि हमको चाइना के साथ व्यापार बहुत ही कम करना है। बंद हम नहीं कर सकते, अगर हमने बंद कर दिया तो अभी हमारी कंडीशन ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हम लोग आधे से ज़्यादा चीज़ों पे चाइना पर डिपेंडेंट हैं। और दूसरा, भारत को वन चाइना पॉलिसी को कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी एक ऐसी है जो चाइना कहता है कि जो चाइना के समृद्ध देश हैं वो सिर्फ चाइना की बदौलत, चाइना के बिना खरीद नहीं सकते हैं। जैसे भारत ताइवान के साथ भारत को अपने रिश्ते और अच्छे सुधारने चाहिए। तो मित्रों, मिलता हूँ मैं आपको इसी तरह। सब्सक्राइब करिए नॉलेज एकेडमी को फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह की नॉलेज आपको और दूँ तो कमेंट करके बताइएगा।